साथियों, मेरा नाम अमरेश कुमार है। मैं बिहार के समस्तीपुर ज़िले के रहने वाला हूं। चूँकि साथियों मैं शोध करता हूं, इसलिए लोग मुझे साइंटिस्ट कहते हैं। आज मैं एक नया शोध दूंगा। वह शोध है जो पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा, और इसमें मैं एक तार्किक शोध दूंगा। सभी लोग को पता है, जो सभी लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, पहले अंडा आया तब अंडा से तब मुर्गी बना, कोई कहा मुर्गी से अंडा। नहीं साथियों, आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मुर्गी आई और उसके बाद अंडा। आखिर ये बताइए अंडा कैसे आया? क्योंकि अंडा आया, मुर्गी के पेट में एक ओवोकुलाइड नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण अंडा आया। अब देश विदेश के तमाम साइंटिस्टों ने यह पता लगाने अभी जुट गया है कि मुर्गी कैसे आई। आप गूगल भी कर लीजिए, आपको नहीं बताएगा जो मुर्गी कैसे। पर मैं एक तार्किक शोध देता हूँ। हम कई साल, हजारों लाखों साल पहले सभी जीव जंतु समुद्र में रहते थे। समुद्र में जब जनसंख्या बढ़ी तो किसी को पंख हो गया और उड़ गए। तो उसी के क्रम में मुर्गी को भी पंख हुई। मुर्गा मुर्गी दोनों को पंख हुई तो वह उड़ान तो भरी, लेकिन उतना उड़ान नहीं भर पाई जैसे कौवा हो और सब जीव हो, उस प्रकार उड़ान नहीं भर पाई। इसी के दौरान मुर्गी कंकर पत्थर चुन के खाता, जिससे उसका पेट भारी हो जाता था और वह उड़ नहीं पाती थी। इसलिए इससे यश जाता है जो सबसे पहले मुर्गी आई। और मुर्गी कैसे आई पहले, तो मैं आपको बताता हूँ। वह समुद्र से मुर्गी आई। ये नया शोध है, आप गूगल भी कर लीजिए, आपको नहीं बताएगा। और दूसरा शोध है जो साथियों वैज्ञानिक बोलता है जो सांप के कान नहीं होता है, पर मैं कहता हूँ कान होता है। और कान कहाँ होता है इसे मैं बताना चाहता हूँ। कान सांप के आँख में होता है। कान जो है सांप के आँख में होता है। और चूंकि मैंने ये 4 साल से भी प्रयोग किया, चूँकि मैं भागवत पुराण पर भी शोध किया और सब किताब पर भी मैं पढ़ा, और उसी में तार्किक शोध यह है कि मैंने सांप का आँख में कान कैसे होता है, क्योंकि उसी में सांप का एक पर्यायवाची शब्द है भागवत कथा में, चक्षु सर्वा, यानी आँख से सुनने वाला। क्योंकि उसके आँख में प्रोटीन, आँख में कान वाला प्रोटीन है, कान में जो मौजूद रहता है, सभी फंक्शन आँख में है। इसीलिए लोग सब कहते हैं जो सांप को मार दो, आँख थूड़ दो, इसी के कारण। और तीसरा शोध में यह देना चाहता हूँ, जो मकरा पर मैंने यह शोध किया है। वायु प्रदूषण में मकरा के जाल अहम भूमिका निभा सकती है। मैंने प्रूफ देखे, क्योंकि साइंस प्रूफ में विश्वास करता है, प्रयोग में विश्वास करता है। मैंने पाया कि मकरा के जाल जो है, जाल के नज़दीक मैंने कई प्रकार के धुआं, चाहे नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड के, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी खरीद करके सभी के रिएक्शन भी कराया। और मैंने पाया कि जो मकरा की जो जाल है सो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेती है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो मकरा का जाल, मैंने प्रयोग में पाया, इससे यह सिद्ध होता है कि मकरा के जाल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। और मैं एक और शोध बताना चाहता हूँ। और तीसरा शोध है चींटी। मैंने चींटी पर यह शोध किया, जिस प्रकार आपने हर पेड़ का नाम आम, केला, लीची ये सब रखते, उसी प्रकार चींटी पेड़ के हर एक अंग पर, हर एक पत्ता फूल पर चढ़ती है और उस पेड़ के नाम रख लेती है। और नाम कैसे रखती है? क्योंकि चींटी उस पेड़ का गंध के अनुसार ABCD नाम रख लेती है। और चींटी के मैं बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। चूँकि चींटी, हम लोग जो दातुमन या बरस जो करते हैं तो पेस्ट से करते हैं, पर चींटी दातुमन कैसे करती है? क्योंकि चींटी मिट्टी से जिंक निकाल करके तब दातुन या बरस करते हैं। और चींटी में एक और गुण है, वह धरती से कैल्शियम तथा मैग्नीशियम को भी निकाल सकती है। चींटी में ऐसा गुण है। और मैं आप बताना चाहता हूँ, चींटी चूँकि दो पेट से भोजन करती है, एक पेट में भोजन रखती है और एक पेट में से भोजन ले जाती है। और मैं बता देना चाहता हूँ, जो चींटी जो है सो चींटी में एक और गुण है, जो चींटी पीछे भी चल सकती है। कैसे? तो वह रेडियो एक्टिविटी के कारण वह चींटी पीछे चलती है। आप देखिएगा, कोई भी कान को उठाए और पीछे की ओर चल दिया। ये सब नया चीज़ सब है साथियों, जो मैं पढ़ा हूँ। और मेरा सोच वही था, जो चींटी हर पेड़ पौधे के आदमी की तरह
नाम रख दिया। मैं माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करना चाहता हूँ, मुझको भी विज्ञान से संबंधित में पार्टिसिपेट करे। मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूँ, मैं भारत को शोध अनुसंधान में बहुत ऊंचा ले जाने में मदद करूंगा। इसी आशा के साथ ये मैं बना रहा हूँ। और मैं चूँकि झकास म्यूजिक स्टूडियो ने मुझको मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी आकर के यहाँ अपना वीडियो बना लीजिए। यह बिहार के समस्तीपुर जिले के सतमलपुर में मौजूद है। और आप लोग को मैं आग्रह करता हूँ, यहाँ भी कोई कैसेट, वीडियो, ऑडियो सारी क्लिप बनता है। और मैं चूँकि झकास म्यूजिक स्टूडियो को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश कुमार है।